ग्रेट मॉर्निंग जी दोस्तों, नमस्कार नमस्कार दोस्तों। भूपेश आनंद आपके सामने। वो बेटे आज मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ, इतना ज़्यादा खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकता, बिकॉज दिस इज द लास्ट चैप्टर F2 मैंने ऑफिशियली आज कंप्लीट कर दिया दोस्तों। 18 चैप्टर्स, 18 चैप्टर्स, 100 आवर्स प्लस की रिकॉर्डिंग, राउंड अबाउट 180 190 लेक्चर्स। बेटे प्रोफेशनल लेवल में कोई नहीं इतने नंबर ऑफ आवर्स और इतने नंबर ऑफ रिकॉर्डिंग करता है जो मैंने आपको नॉलेज लेवल में दिया। लॉजिक एक ही था कि अगर आपको बेस क्लियर होगा तो स्किल लेवल में और प्रोफेशनल लेवल में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। मेरा टाइम ज्यादा लगा ना, मेरे नंबर ऑफ लेक्चर्स ज्यादा लगे, कोई बात नहीं यार, आपका बेनिफिट हुआ ना, बस मुझे वही चाहिए। और स्पेसिफिकली आज का ये जो चैप्टर है इसका नाम है स्प्रेडशीट, और ये आप सबको आता है यार, मेरे से ज्यादा अच्छा आपको आता है। एक्सेल का छोटा भाई है स्प्रेडशीट। आइए आइए, ACCA नॉलेज लेवल आज थोड़ा सा आप अगर प्रैक्टिकली मेरे साथ साथ करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग लेक्चर नंबर 1। मैं ये चैप्टर नहीं भी लेता तो ठीक था, क्योंकि आप सबको मालूम है, बट ऑफिशियली मुझे लेना था, कुछ बातें बतानी थी, तो मैं आज आपके सामने स्प्रेडशीट की बातें कर रहा हूँ। और मैं उससे पहले कहूँगा कि बेटा एक तो नॉर्मल कैलकुलेटर होता है ना, एक साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है। अब साइंटिफिक कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है, वैसे इन कैपिटल बेटिंग इन सब क्वेश्चन आई हैव यूज साइंटिफिक कैलकुलेटर। आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, बट हाँ स्प्रेडशीट अलाउड है। तो बिकॉज योर पेपर है CBE कंप्यूटराइज एग्जामिनेशन, तो आप स्प्रेडशीट यूज कर सकते हैं। मतलब एक्सेल का छोटा भाई स्प्रेडशीट। बेटे मोबाइल फोन देख लें, आप लैपटॉप देख लें, फ्रीली अवेलेबल है स्प्रेडशीट। इट मीन्स थोड़ी सी सिंपल सी कैलकुलेशंस आप इजीली कर सकते हैं, एक्सेल जैसे फंक्शंस बना सकते हैं, और आप कर मतलब इसलिए वी हैव टू डू दिस चैप्टर नेम्ड एज स्प्रेडशीट्स। आइए सर, बड़ी प्यारी सी बात आज हम स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा जी और कुछ भी नहीं लिखना नहीं है आज बस प्रैक्टिकली करेंगे, और मैं सब कुछ स्प्रेडशीट ओपन करके आपको सब कुछ दिखाऊंगा। आइए जी आइए, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बड़ी प्यारी प्यारी सी बातों को रखने वाला हूं। आप सभी मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और आपको बड़ा ही अच्छा लगने वाला है, ठीक है जी। तो मैं इस समय पता कहाँ पे हूँ, स्प्रेडशीट में हूँ। स्प्रेडशीट, या चलिए मैं पहले आ गया जी, पहले स्प्रेडशीट में आ जाए। स्प्रेडशीट इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। मैं एक छोटा सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करूंगा जो आपके फोन में भी अवेलेबल है। इट इज लाइक अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल की ट्रेनिंग मैं नहीं दे रहा, दिस इज नॉट एक्सेल। एक्सेल में बड़े सारे एडवांस एक्सेल है, नॉर्मल एक्सेल है। एक्सेल मतलब समझ लीजिए पूरा जहां है, हम उस जहां की बात नहीं कर रहे। बिकॉज F2 के लिए जो आपको फोरकास्टिंग करनी है, जो हमने वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किया, जो बजटिंग किया, और लास्ट चैप्टर आई थिंक इन चैप्टर नंबर 17 और 16 आई टोल्ड यू समथिंग अबाउट फोरकास्टिंग टेक्निक्स। ट्रेंड कैसे कैलकुलेट करें, बेस्ट फिट कैसे करें, 5% का सीजनल वेरिएशन कैसे करें। तो बेटे आई कैन यूज स्प्रेडशीट्स विद हेल्प ऑफ दैट, आई कैन इजीली कैलकुलेट इट। तो मैं आज इस लेक्चर के थ्रू आपको स्प्रेडशीट के बारे में बताना चाहता हूं। आपको मालूम है, मुझे पता है, आई नो दैट यू नो, बट स्टिल मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए चाहता हूं कि आप एक दो बातें लिखें, और फिर हम सीधा स्प्रेडशीट के प्रैक्टिकल में आ जाएंगे और कैप्लॉन में आएंगे और देखेंगे क्या करना चाहते हैं हम स्प्रेडशीट में। मैंने एक बड़ी प्यारी सी ब्यूटीफुल केस स्टडी यूज की है, और उस केस स्टडी की हेल्प से मैं आपको सारे फंक्शंस, है ना, सारे फंक्शंस, एनालिटिकल फंक्शंस, फोरकास्टिंग फंक्शंस, व्हाट इफ फंक्शंस, वेरिएंस एनालिसिस, बजटिंग, कैसे आप स्प्रेडशीट को अलग अलग चैप्टर्स में, अलग अलग टॉपिक्स में यूज कर सकते हैं, मैं उसको करके दिखाऊंगा। आप बस पहली बात लिखिए, स्प्रेडशीट इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज्ड टू मैनिपुलेट। मैं क्या करता हूं, मैनिपुलेट कर रहा हूं, किसको, नंबर्स को, डाटा को, इंफॉर्मेशन को, फोरकास्टिंग में, बजटिंग में,
बेटे आप ये समझ लो कि आज तक आप कैलकुलेटर के इतने सारे बटन्स प्रेस करते आए, आपको कुछ भी नहीं करना। यू कैन डायरेक्टली यूज स्प्रेडशीट्स एंड विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन इजीली, और आने वाला समय बेटे स्प्रेडशीट का एक्सेल का ही है। मैं तो ये कहूँगा आफ्टर नॉलेज लेवल यू शुड गेट अ ट्रेनिंग ऑन एक्सेल। ये एक्सेल का लेक्चर नहीं है, बट स्टिल आपको एक्सेल की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। स्प्रेडशीट, अब स्प्रेडशीट अभी मैं दिखाऊंगा, आर रोज और कॉलम्स, मतलब उसमें रोज और कॉलम्स होती हैं। आइए एक बार देख लें, रोज और कॉलम्स ही होती है बेटे। ये देखो मैंने आपके लिए स्प्रेडशीट निकाला है, ये देखो आपके लिए अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट है। दिस इज फॉर केस स्टडी फॉर F2। मैं इसका नाम भी लिख दूंगा और इसको हम नाम दे देंगे F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग चैप्टर 18। लो जी, मैंने नाम दे दिया, आ कागज कलम दवातला, लिख दूं मैंने तेरा नाम अपने नाम के साथ। आई हैव रिटन द नेम ऑफ दिस एज स्प्रेडशीट। अब आप चेक करिए, इसमें कॉलम ए है, कॉलम बी है, कॉलम सी है, कॉलम डी है, कॉलम ई है। ऐसे ही बड़े सारे कॉलम होंगे, यू नो, और भी बड़े सारे कॉलम्स होंगे। कुछ लिमिटेड हैं कॉलम, लेकिन हो सकते हैं। इसी तरह से दिस इज मैं ये कहूंगा ये सेल है, कॉलम बी का रो 3, B3। आप समझ आना जब मैं बोलूंगा B3, इट मीन्स रोज एंड कॉलम्स को हम यूज करेंगे। और इसको आप थोड़ा सा इसकी लेंथ ब्रेड्थ बढ़ा भी सकते हैं। जैसे B को मैंने आई हैव टू राइट डाउन अ फुल फंक्शन, लीनियर फंक्शन इक्वेशन लिखनी है, y = a + bx, तो मैं उसकी विड्थ बढ़ा सकता हूँ, लेंथ बढ़ा सकता हूँ, सब कर सकता हूँ बेटे। आइए मैं साथ साथ पहले आपको ना ये भी दिखाऊंगा, फिर आगे चलेंगे। मैं चाहता हूं आप साथ साथ लिखते भी जाएं। स्प्रेडशीट्स आर इन रोज और कॉलम्स, ठीक है सर। रोज और कॉलम अभी हमने देखा, मैंने कॉलम्स बनाए, रोज बनाई, A B C D E। अकॉर्डिंगली जहां पर रोज और कॉलम होते हैं वो सेल हो गया। इन स्प्रेडशीट इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज फॉर्मूलाज। अभी मैं फॉर्मूलाज करना सिखाऊंगा कि फॉर्मूलाज को डिराइव कैसे करते हैं, इक्वल टू का फंक्शन कैसे यूज करते हैं, ब्रैकेट्स कैसे यूज करते हैं। आपको आता है, मुझे मालूम है, बट आई विल टेल यू हाउ टू यूज मल्टीप्लीकेशन, हाउ टू डू माइनस, हाउ टू डू डिवीजन, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, माइनस ब्रैकेट्स को कैसे यूज करेंगे। बॉड मास क्या होता है, बचपन में आपने सुना होगा बॉड मास। तो ये एक स्प्रेडशीट बॉड मास का कंसेप्ट यूज करती है। पहले ब्रैकेट ओपन करेगी, फिर आउटर ब्रैकेट, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ये सब मैं केस स्टडी की हेल्प से कराऊंगा। और फिर आप एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मिनिमम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी बातों को डिस्कस करेंगे। एंड देन हाउ टू यूज दिस विद फोरकास्टिंग। तो एक आइडिया लग जाएगा, फिर आप आगे कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे जी इन स्प्रेडशीट इज इंपॉर्टेंट टू यूज फॉर्मूलाज एंड हाउ टू राइट फॉर्मूलाज। भूपेश आनंद बताएगा। इक्वल टू से, इक्वल टू के निशान से हम फॉर्मूले को शुरू करेंगे, लिखेंगे तो अच्छा है, नहीं तो अभी तो मैं कैप्लॉन से दिखा ही रहा हूं। मैं भूपेश आनंद पूरी स्प्रेडशीट में कंसेप्ट यूज करूंगा जिसका नाम है बॉड मास। बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑर्डर, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। मैं ये चीजें यूज करने वाला हूं इन माय इन स्प्रेडशीट्स। आप लिख लें बेटे, जब लिखते हैं ना आपको पता है, मुझे मालूम है यार, आप लिखेंगे तो आपको पता चलेगा। बॉड मास, ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब कुछ मैं यूज करने वाला हूं। एंड आई विल बी यूजिंग, मैं ये केस स्टडी यूज करूंगा दोस्तों। वो बड़ी सिंपल सी केस स्टडी है। मैंने A1 में, मतलब कॉलम ए में सेल 1 में 1000 का इंफॉर्मेशन लूंगा डाटा, फिर 2000, फिर A2, A3, A4, A5। अब इसका सम करूंगा। मैंने जान के फिगर छोटी ली है कि आप उसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सके नॉर्मल कैलकुलेटर से, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। देन आई कैन यूज फॉर बिग फिगर्स। आइए दोस्त, मैं आज आपको सबसे पहले सम फंक्शन कराने जा रहा हूं, और सम फंक्शन में मैं एक फॉर्मूला कैसे डिराइव करूंगा पहले उसको देखते हैं। लेकिन आप उससे पहले स्प्रेडशीट में आ जाए। मैं आपके सामने इस समय यहां पर हूं, और बेटे मैं यहां पर आ गया हूं 1000, ठीक है जी, 2000, 3000, 4000, 5000,
मैं भूपेश आनंद आपको इन सब का टोटल करना सिखाना चाहता हूं। मैं आ गया जी D7 में। मैं चाहता हूं कि इन सब का टोटल मतलब A1 से A5 तक आपका A7 में आ जाए टोटल सम। अच्छा, जब भी आप फंक्शन लिखते हैं तो आपको पता है आप इक्वल टू का साइन शुरू करते हैं। अच्छा, मुझे चाहिए A1 से A5 तक। दोस्तों, मैंने स्प्रेडशीट का वीडियो बिल्कुल पूरा अपलोड किया, रिकॉर्ड किया था, लेकिन आपने देखा कि थोड़ा सा उसमें हल्का सा टेक्निकल रीज़न की वजह से वो थोड़ा सा डिलीट हो गया। और मुझे ऐसा लगता है कि स्प्रेडशीट का ये जो चैप्टर है बड़ा ही ईजी सा है। यूट्यूब में देर आर ह्यूज नंबर ऑफ वीडियोज अवेलेबल and I have already given you some briefing in regard to spreadsheet that how to use sum function, maximum कैसे यूज कर सकते हैं, min max कैसे करते हैं, average, what if, और how we can use spreadsheet in budgeting also। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर आप अपने आप इस चैप्टर को थोड़ा सा पार्ट रह गया है आप देखें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया था, वो टेक्निकल रीजन की वजह से कुछ कहीं ना कहीं डिलीशन हो गया। और बेटा यूट्यूब में भी बड़े सारे अवेलेबल हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वैसे मैं अभी आने वाले समय में दोबारा से यूट्यूब में डाल भी दूंगा, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। आप स्प्रेडशीट को पहले अपने स्टडी टेक्स्ट से पढ़ें, अपने आप मोबाइल पे उसको ट्राई करें, लैपटॉप में करें, थोड़ा यूट्यूब वीडियो देखें। मुझे ऐसा लगता है इट इज़ मोर देन एनफ। ज़्यादा कोई टाइम लगाना नहीं है स्प्रेडशीट में। इट इज़ नॉट एक्सेल, इट इज़ नॉट कि आपको पूरी एक्सपर्टीज हासिल करनी है, बट स्टिल विद इन कमिंग पीरियड मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अगर करूंगा तो आपको यूट्यूब में ऑलरेडी ओपन वीडियोस डाल दूंगा, तो घबराने की बात है नहीं बेटे। अब एक लास्ट पॉइंट आपसे कहना चाहता हूं कि F2 तो कंप्लीट हो गया, 18 चैप्टर्स हमने कंप्लीट किए, लगभग 150 प्लस आवर्स की रिकॉर्डिंग की, आपको स्टडी टेक्स्ट से कराया, आपको बेसिक लॉजिक्स बताए, बेसिक कंसेप्ट बताए, हैंड रिटन स्लाइड्स बताई, विकीपीडिया दिखाया, गाने दिखाए, मोटिवेशन बताई। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या फिर भी सभी बच्चे पास हो जाएंगे? द आंसर इज बिग नो। बिकॉज खाली अगर ऐसे होता और ऐसे ही पास हो जाते तो बेटा सारे ही पास हो जाते। आपके एफर्ट्स, आपकी मेहनत, आपका हार्डवर्क, आपकी इंटेंशन, आपकी शिद्दत, वो इंपॉर्टेंट है यार। ऐसा थोड़ी है कि जो मेरे से नहीं पढ़ते होंगे वो पास नहीं होते, वो भी पास होते होंगे। इट मीन्स द पॉइंट इज मैं खाली एक एज ए मीडियम हूं आपके पास होने के लिए, थोड़ा सा जल्दी आप अपना क्लियर कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज हार्ड वर्क तो फिर भी करना पड़ेगा। हार्ड वर्क का डायरेक्ट रिलेशनशिप है सक्सेस के साथ। तो जितनी हार्ड वर्क करेंगे उतनी सक्सेस जल्दी मिलेगी मेरे दोस्त। मैं फिर रिपीट करता हूं, आप सबको यही बात कहना चाह रहा हूं कि आप सभी एक बार दोबारा से सारे हैंड रिटन स्लाइड्स अगर अभी तक नहीं प्रिपेयर किए, दोबारा से वीडियोस देखिए, हैंड रिटन स्लाइड्स बनाइए, फिर उसके बाद आप कैप्लॉन से करें, बीपीपी से करें, एग्जामिनेशन किट से करें, कहीं से भी करें। इजीली 60-70% क्वेश्चंस होने लग जाएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में। थोड़ा सा F2 डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू F1 एंड F3। दूसरी बात, आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में 50% क्वेश्चंस भी अगर हो जाते हैं तो दैट इज मोर देन इनफ। आपका हाई 5 स्टार वेटेज है। मेरे अभी भी 100% नहीं होते तो क्या मैं घबरा जाऊंगा, डर जाऊंगा? जब आप छोटे थे, आप जब चलना सीख रहे थे तो गिरते थे, तो क्या आप डर गए और आपने चलना छोड़ दिया? आप फिर उठे, फिर खड़े हुए, फिर उठे, और फिर आखिरी में आपने चलना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आपसे F2 में अलविदा ले रहा हूं। फिर मिलेंगे। अभी हम बड़े सारी सीरीज शुरू करने वाले हैं, करेंगे उसको अलग सब्जेक्ट्स में, स्किल लेवल में मिलेंगे, प्रोफेशनल में मिलेंगे, एग्जामिनेशन किट के क्वेश्चंस की कोई भी डाउट है तो दोस्तों आप 1-to-1 मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। बट मेरी उम्मीद है, मैं चाहता हूं, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप पहले एक बार अपने आप ट्राई करें, क्योंकि जब हम अपने आप करते हैं तो हमें अपने लेवल का समझ आता है। मैं ही करा दूंगा और आप मेरी बात को देख के कर लेंगे तो बेटे आपका रियल टेस्ट थोड़ी हुआ। रियल टेस्ट क्या है कि आप अपने आप उनको करें और अपने आप अपनी इवैल्यूएशन करें, उसके बाद आप देखें कहाँ पे कमी आ रही है, कौन से कंसेप्ट में दिक्कत आ रही है, और फिर मेरे साथ कनेक्ट हों। तो इन्हीं बातों के साथ मेरी शुभकामनाएं, भगवान करे आप जल्दी से नॉलेज लेवल क्लियर करो और जल्दी से स्किल लेवल में मेरे पास आ जाओ। और इन केस आपको कोई भी डाउट आती है F2 में तो आपको जो मैंने कहा अपने आप पहले ट्राई करें, और फिर मेरी टीम आपकी बड़ी हेल्पफुल है, ही विल हेल्प यू, और हम कनेक्ट होंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चो।